इक्विटोरियल पे कितनी हो जाएगी हमारे पास, इक्विटोरियल पे बी इक्विटोरियल पे कितनी हो जाएगी, इक्वेटर पे कितनी हो जाएगी हमारे पास न्यू नोट अपॉन में 4 पाई एम बाय में आर क्यूब। ये क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेटर पे, तो इधर भी क्या हो जाएगी हमारे पास न्यू नोट अपॉन में 4 पाई एम बाय में आर क्यूब। तो इस केस में हमारे पास इसमें रिलेशन क्या होता है, बी इक्वेटर क्या होता है हमारे पास, इसका अगर हम मॉड्यूलस लें तो बी एक्सियल डिवाइड बाय में 2। ओके, ये क्या हो जाती है हमारे पास बी इक्वेटर और बी एक्सियल में हमारे पास क्या होता है रिलेशन होता है, बी इक्वेटर क्या होता है हमारे पास हाफ होती है बी एक्सियल की। ओके, देन यू राइट डाउन। और इस केस में जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यहाँ किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट होता है इस डायरेक्शन में। तो एक्सियल में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, एक्सियल में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, दोनों सेम होती हैं, पर इक्विटोरियल में क्या होती है, दोनों अपोजिट होते हैं। तो क्या हो जाता है एट एक्सियल पे, एक्सियल पे क्या हो जाती है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट और जो हमारे पास क्या होती है मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में आपस में क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। और इसमें एट इक्वेटर पे क्या होते हैं हमारे पास, एट इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, अपोजिट में होती है। ओके, मतलब एंटी पैरेलल होती है और एक्सियल पे क्या होती है हमारे पास पैरेलल टू ईच अदर। कैन यू राइट डाउन। इसका सेम बाई केवीएल इसका प्रूफ हो सकता है, जो हमने पीछे करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो वैसे ही इसका क्या हो सकता है, प्रूफ हो सकता है। ओके, देन यू राइट डाउन। क्योंकि हम इसकी वजह से इस पे क्या देख लेंगे, पी पॉइंट पे फोर्स देख लेंगे और उससे हम निकाल लेंगे। Magnetic field at general position in a bar magnet। जनरल पोजीशन पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस केस में इस सेंटर से इसके साथ ये क्या दे रखा हमें थीटा, तो इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये क्या दे दिया हमें, आर डिस्टेंस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर एम। ओके, तो इस केस में हम इसके क्या ले लेंगे, दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक इसके परपेंडिकुलर और इसके एक्सिस पे। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट लेंगे हम थीटा के, तो एक क्या हो गया इधर, एक क्या हो जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा एम साइन थीटा, क्योंकि इन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है हमारे पास इस साइड है, तो ये क्या हो गया हमारे पास एम साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एम कोस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया एम कोस थीटा। इसमें पी पॉइंट पे हमें क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है पी पॉइंट पे। तो इस केस में जो एम कोस थीटा है वो किसका क्या कर रहा है, एम कोस थीटा एक्सियल पे है, पी पॉइंट एक्सियल पे है, एम कोस थीटा की एक्सियल पे है पी पॉइंट, एम कोस थीटा पी पॉइंट के एक्सियल पे है और एम साइन थीटा के इक्वेटर पे है। तो इसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ये B1, और इसकी वजह से क्या आएगा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये क्या हो जाएगा B2। तो इस केस में B1 क्या हो जाएगा हमारे पास न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m कोस थीटा डिवाइड बाय में आर क्यूब, और B2 क्या हो जाएगा हमारे पास न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m साइन थीटा डिवाइड बाय में आर क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये क्या है इक्वेटर पे है, पी पॉइंट की पी पॉइंट है जो एम साइन थीटा के इक्वेटर पे है, एम कोस थीटा के एक्सियल पे है। तो इसमें जो हमारे पास बी नेट क्या हो जाएगा हमारे पास
बी नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस है B2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कि न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m cos थीटा डिवाइड बाय में r क्यूब का स्क्वायर प्लस न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m साइन थीटा डिवाइड बाय में r क्यूब पूरे का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, बी नेट एट ए जनरल पोजिशन। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्कशन पढ़ेंगे, बार मैग्नेट एंड इक्विलिब्रियम डिस्कशन। तो हम बार मैग्नेट एंड इक्विलिब्रियम डिस्कशन हम पढ़ेंगे। ओके, तो इस केस में हम क्या पढ़ेंगे, 3 केस पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू केस नंबर फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। ये हमारे पास क्या है, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। इसमें हमारे पास क्या रख दिया, एक बार मैग्नेट रख दिया, और इस केस में बार मैग्नेट रख दिया। तो इस केस में ये, इस केस में क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0। केस नंबर 2 में क्या हमारे पास, थीटा इक्वल टू 180, दोनों क्या है, अपोजिट में। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या लग रहे हैं, अपोजिट में, क्योंकि वह थीटा क्या रखा है, 180 डिग्री। केस नंबर 3, इसमें क्या, थीटा कोई भी जनरल थीटा। ओके, कोई भी जनरल थीटा पे ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में, पहले केस में हम देखेंगे कि जो हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस पे इस साइड लगेगा और इस पे क्या लगेगा, इस साइड फोर्स लगेगा। तो एफ नेट क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, क्योंकि ये क्या होंगे आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। तो एफ नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, और ये क्या रहेगा, एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगा। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा। इसमें भी एफ नेट क्या लगेगा हमारा, 0 हो गया, जिसमें भी एफ नेट, इसमें तो क्या लग रहा है, इसमें भी एफ नेट क्या है हमारे पास, 0। इस केस में इसका एफ क्या लगेगा इधर, और इसका एफ क्या लगेगा हमारे पास इधर, क्योंकि थीटा क्या है 180 डिग्री। तो इसमें भी हमारे पास एफ नेट क्या हो गया, 0, और ये क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगली बात, इसमें भी ये किधर लगाएगा हमारे पास फोर्स, इधर लगेगा इसमें एमबी का, और इसमें क्या लगेगा, इधर एमबी का। तो इसमें भी हमारे पास एफ नेट क्या हो गया, 0, क्योंकि इसको अगर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी, तो एफ नेट क्या हो गया, 0। तो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको यहाँ से उठा के देखें, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन, ये देखें, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो वहीं का वहीं रहेगा। तो ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल। इस केस में भी ये भी क्या है हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड वाला भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको हम उठा के अगर रखेंगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है हमारे पास, ये वाला कौन सा रह जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल। ओके, क्योंकि इसमें ये घूम जरूर रहा है, पर इसमें जो इसका सेंटर है वो क्या रह रहा है, स्टेबल रह रहा है। तो तीनों में क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। अब हम देखेंगे कि इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं। तो इस केस में अगर हम देखें, इसमें हमारे पास टाउ नेट क्या है, 0, टॉर्क हमारे पास क्या लग रहा है, 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो रहा है या नहीं,
तो इसमें भी क्या हो रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो रहा है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर बिना छेड़े रेस्ट में रहे तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहता है। तो इसको ये बिना छेड़े क्या है, रेस्ट में है, तो ये क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है हमारे पास, और कौन सा है, स्टेबल वाला। ओके, तो ये हमारे पास क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और कौन सा, स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, डाउन एट, तो इसमें भी क्या है, 0, पर इसमें क्या है, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल। अगर हम इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, परमानेंट क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें भी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और कौन सा है, अनस्टेबल वाला, क्योंकि इसमें जो डाउन एट क्या है, 0, पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, जब हम इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये घूम ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें क्या है, डाउन एट ही 0 नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें क्या है, जब हम इसको घुमाएंगे इस बार मैग्नेट में किसी भी एंगल पे इसमें रख देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट घूम जाएगा। तो इसमें क्या, डाउन नेट ही 0 नहीं है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। इसमें हम किसी भी एंगल पे इसको रख देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एफ नेट तो 0 हो जाएगा, फिर उस केस में क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास फोर्स तो इसमें लगेगा, टॉर्क तो इसमें लगेगा, इसमें रोटेशनल ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा। किसी भी फोर्स को किसी भी एंगल पे रख दें उस केस में हमारे पास एफ नेट 0 होगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा, पर रोटेशनल नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब उसको बिना छेड़े क्या रहे, वो रेस्ट में रहे, तो उस केस में क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ओके, देयर यू राइट। इसमें क्या हो जाएगा कि ये अनस्टेबल क्यों है, रोटेशनल क्योंकि अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट घूम जाएगा और कंप्रेस करेगा आपस में, क्योंकि दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके इसमें क्या होगा, परमानेंट घूम जाएगा, और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन आएगा, तो उस वजह से क्या आएगा, अनस्टेबल। अगली बात हम देखें, अगला डिस्कशन हमारा कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी बार मैग्नेट को एक जनरल थीटा पे रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या लगता है, उस पे टॉर्क लगता है, और उस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क लगेगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, तो उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस साइड, और ये क्या हो गया, हमने किसी भी जनरल थीटा, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट को रखा किसी जनरल थीटा पे, तो उस केस में जो टॉर्क लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एम क्रॉस बी। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क लगेगा इसमें एम क्रॉस बी। अगर हम इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी एम बी 1 माइनस कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एज रेफरेंस टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस से स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लेते हैं, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है एम बी 1 माइनस कोस थीटा, और एनर्जी माइनस एम बी होता है किस केस में, माइनस एम बी हमारे पास होता है किस केस में, टेकिंग इंफिनिटी एज रेफरेंस। अगर हम इंफिनिटी से लाकर किसी भी बार मैग्नेट को रखते हैं, तो इन्फिनिटी से किसी कोई पॉइंट पे लाके बार मैग्नेट को रखते हैं, तो इस केस में एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास माइनस एम बी, हमने रेफरेंस से लेके। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अब हमने क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बार मैग्नेट में स्ट्रक्चर कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन बार मैग्नेट।
कि कैसा होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट है। तो इसमें जो अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पास जाती हैं साउथ टू नॉर्थ। ओके, और जो बाहर वाली होती हैं वो जाती है हमारे पास नॉर्थ टू साउथ। और वो कैसे जाती हैं, ऐसे। इसमें क्या होती हैं, नॉर्थ टू साउथ हमारे पास क्या जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलती हैं। अंदर तो क्या होती है हमारे पास, इनसाइड तो क्या होती है, बार मैग्नेट के इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या आ जाएंगे हमारे पास, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। और आउटसाइड क्या होती हैं, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं बार मैग्नेट में वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, ये इसका क्या होता है स्ट्रक्चर। ओके, देन राइट।